इसमें चैप्टर 6 कर रहे हैं हम लोग। पहला टॉपिक खत्म हो गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। दूसरा टॉपिक है इस चैप्टर में टेंजेंट एंड नॉर्मल। इसके बेसिक कंसेप्ट किए हम लोगों ने पिछली क्लास में और कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 28 तक कर लिया है। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 29 रीड कर लीजिए। 29, क्वेश्चन नंबर 29। The equation of the tangent to the line which is parallel to the line is, क्या करना है? The equation of the tangent to the curve एक सीट मुझे दे देना, आप एक सीट मुझे दे दो। क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने, लिख लेते हैं इसको। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। एक कर्व का टेंजेंट है विच इज पैरेलल टू द लाइन। एक लाइन है y इक्वल टू 2x। देखिएगा यहाँ पे, अब इसको समझ लीजिए पहले। ये लाइन है, ये एक लाइन है और जो हमें एक कर्व है इस तरह से, ये कर्व की इक्वेशन दे रखी है। इस कर्व पे एक टेंजेंट है और एक लाइन की बात कर रहे हैं। ये एक लाइन है जो ये वाली लाइन दे रखी है, येलो वाली। ठीक है, वो जो टेंजेंट है इस लाइन से पैरेलल है, तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा इस लाइन के स्लोप के इक्वल होगा, क्योंकि दो लाइन अगर पैरेलल होती हैं तो उन दोनों का स्लोप सेम होता है। अब इस लाइन की इक्वेशन से इसका स्लोप कैसे फाइंड करें, इसको थोड़ा तमीज से लिखते हैं। y इक्वल टू, अगर y को उधर ले जाऊं इधर कौन बचेगा? 2x प्लस 9। तो जो x के साथ है वो स्लोप है, तो m कितना आ गया? 2। तो जो हमारा टेंजेंट है उसका स्लोप 2 है। ठीक है, और टेंजेंट का स्लोप हम लोग कर्व के से फाइंड कर सकते हैं। dy बाई dx भी टेंजेंट का स्लोप होता है, तो यहां से फाइंड किया dy बाई dx। 2x माइनस 2 हो जाएगा। गुड, 2x माइनस 2। अब ये 2x माइनस 2 इस 2 के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी m है वो भी m है। हाँ जी, तो ये लाइन से निकाला स्लोप और वो कर्व से निकाला दोनों टेंजेंट का, ये दोनों के। 2 आ तो जाएगी। 2x देयरफॉर 2x माइनस 2 किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के। 2x कितना हो जाएगा? 4। x कितना हो जाएगा? 2। x अगर 2 हो गया तो हमें y भी चाहिए। अब y कहां से मिलेगा? कर्व की इक्वेशन से। इसमें रखना है, इसमें लाइन में मत रख देना, क्योंकि टेंजेंट कर्व पे बन रहा है, तो कर्व की इक्वेशन में रखना है। यहाँ पे 2 रख दो x की जगह पे, तो y कितना आएगा? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस 7 कितना आया? 7 आया, 7। तो अब हमें एक पॉइंट पता लग गया। इससे क्या पता लगा? पॉइंट। तो पॉइंट क्या है? क्या है पॉइंट? पॉइंट है 2,7 और स्लोप क्या है? स्लोप है 2। अब किसी भी लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, पिछली क्लास में बताया था मैंने, एक बार और बता देता हूं। इक्वेशन जो होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये होती है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये x1 y1 है और ये m है। रख दीजिए धीरे से। y माइनस y1 की जगह पे 7, m की जगह पे 2, x1 की जगह पे 2, तो ये आ गया y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। इधर उधर कर दीजिए ऑप्शन के हिसाब से। इधर इक्वल टू 0 दे रखा है सब में, तो सबको इधर ले आइए, सबको इधर। तो ये आएगा y माइनस 2x, ये प्लस 4 हो जाएगा, 7 प्लस 4 माइनस 3। तो आंसर आएगा y माइनस 2x माइनस 3। सी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन आएगा सी। एक बार और बता दो, कुछ नहीं था, कर्व था, इससे स्लोप निकाल लिया। ये लाइन थी, इससे स्लोप निकाल लिया। दोनों को इक्वल रखते x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू से y निकाल ली, तो ये 2,7 निकाला है इधर वाले पार्ट में।
पॉइंट पता लगा, स्लोप गिवन था, तो हमने सर, इक्वेशन मुझे निकाल किस चीज का पता चला जो कर्व से कर्व पे। हाँ, तो यहाँ पे जिस पॉइंट से टच कर रहा है कर्व, हमें किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए उसके ऊपर एक पॉइंट और एक उसका स्लोप पता होना चाहिए। सर 2 बार क्यों जरूरत पड़ी है इसकी? एक बार डिफरेंशिएट किया, एक बार इक्वेशन। हाँ, तो तभी तो पॉइंट निकला है। सर जैसे सर ये क्वेश्चन दे रखा है, तो फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये छोड़ दीजिए, ये एक्सरसाइज 4 से डिलीटेड है। क्वेश्चन 30 देखिए। क्वेश्चन 30 में इक्वेशन फाइंड करनी है नॉर्मल की, ठीक है। नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। दिव्या इज लुकिंग सो हैप्पी टुडे। अच्छा हो गया क्या पेपर इंग्लिश का? अच्छा नहीं हुआ तब इतनी खुश है, अच्छा हो जाता तो ये क्या हाल करती। देखिए, अब इस क्वेश्चन 30 में दिव्या हमें फाइंड करनी है इक्वेशन नॉर्मल की, ठीक है। अब टेंजेंट की जो इक्वेशन है, टेंजेंट की हो या नॉर्मल की हो, यही रहती है। एक हमें इसमें पॉइंट पता होना चाहिए इक्वेशन फाइंड करने के लिए, और एक हमें पता होना चाहिए स्लोप। अगर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है नॉर्मल की, एक पॉइंट और एक स्लोप। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें पॉइंट ऑलरेडी दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 30 है। पॉइंट ये दिया है इस पॉइंट पे, तो पॉइंट क्या हो गया? 80 स्क्वायर कोमा 280। तो ये हो गया x1 और एक हो गया y1। एक हो गया x1, ये हो गया x1 और y1 तो पता लग गया आपको। आपको क्या चाहिए? m। m कैसे निकालेंगे? ये कर्व है, इस कर्व से dy बाय dx निकालो तो m आ जाएगा, ठीक है। इस कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाय dx इधर, dy बाय dx इधर, तो ये क्या आएगा? 2y dy बाय dx। ये क्या आएगा? 4a x का 1। अब dy बाय dx कितना आ गया? कितना आ गया dy बाय dx? 4a अपॉन 2y। 2 से 2 कट गया तो 2a अपॉन y। अब हमने स्लोप निकाला है, ये जनरल स्लोप है सभी टेंजेंट्स का। हमें इस पॉइंट वाले टेंजेंट का निकालना है, तो फिर इस पॉइंट को इसमें पुट करेंगे, dy बाय, तो इसमें करेंगे इस पॉइंट को पुट। 80 स्क्वायर 280 रख दीजिए यहां पे, तो 2a रख, a y की जगह क्या रखेंगे? 280। 2a हमारे बीच में नहीं रहा, बचा 1 अपॉन t। अब ये क्या है? m है, ये स्लोप है। आपको क्या चाहिए था? स्लोप ही तो चाहिए था, लेकिन ये इसका स्लोप नहीं है। ये स्लोप किसका है? टेंजेंट का। इक्वेशन किसकी निकालनी है? नॉर्मल की। तो हमें नॉर्मल का स्लोप जो m आएगा, नॉर्मल का स्लोप होता है दिव्या -1 अपॉन dy बाय dx। अगर टेंजेंट के स्लोप को से डिवाइड करते हैं, ये नॉर्मल का आ रहा है,
-1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो -1/1/t, तो क्या आएगा माइनस का t। ये बात समझ में आई? स्लोप निकाला है। कल की क्लास देखी थी तुमने? थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है पर हम बेसिक से बता के चल रहे हैं, समझ में आ जाएगा। सर इस क्वेश्चन में निकालना क्या था? इस क्वेश्चन में हमें स्लोप निकालनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल। m कितना आया -t, s1 कितना है 80 स्क्वायर, y1 कितना है 280, y माइनस 280 माइनस xt प्लस 80 की पावर 3। हम लोग ऑप्शन को देख के अब मैच करेंगे कि इसने किस तरीके से लिखा हुआ है। उसने y के फॉर्म में लिखा हुआ है, y इक्वल टू और फिर x वाली टर्म लिख रहा है, तो वही वो लिख रहा है tx, तो माइनस tx लिखी हुई है, फिर ये वाली टर्म को इधर ले जाओ प्लस 280 प्लस, आंसर चेक करो, माइनस tx 2 ऑप्शन में आ रहा है, 280 प्लस का एक ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन ए। आई कुछ बात समझ में? सेम क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन सेम इसी तरह से है, 10 15 20 क्वेश्चन कर लोगे तो समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31। कितने बैठना है? ऐड कर लिया ना मार्क्स? नहीं किए? कर लिए? जब हमारी ऐसी हालत हुई सर 1 मिनट का सर टाइम बहुत टाइम कम था। टाइम तो बहुत ही ज्यादा कम, 5 मिनट जब मैं जब खींचनी चालू करी और हमारी मैडम थी वो चिल्लाती रहती थी, बस समझ में ही नहीं आया क्या करना क्या, उसमें तो दिमाग लगाना था, तो वो चिल्लाने लगी। 15 मिनट पहले से ही आगे वहाँ खड़ी हो गई। आपके अपने स्कूल में हो रहा था? हाँ, ये सब नहीं स्कूल। अपने स्कूल की मैडम थी? नहीं सर, ये तो अलग की टीचर की बात है, इसकी क्लास टीचर थी। अच्छा, इसकी क्लास टीचर थी। हाँ तो तो स्कूल की गई तो थी। क्यों चिल्ला रही थी उतना? कह रही थी जल्दी जल्दी इसको भरो, जल्दी। उसने ना क्वेश्चन भी नहीं पढ़ने दे रही थी, बस लगाते जाओ लगाते जाओ। क्यों चिल्ला रही थी? एक कुछ तो चिल्ला रही होगी। चिल्लाने के टीचर के 2 कारण होते हैं। तुम अपनी अपनी बात बता रहे हो, मैडम चिल्ला रही थी, तुम ये उंगलियां घुमा रहे होंगे ना, वहां इधर उधर कर रहे होंगे बच्चे। नहीं सर, बस क्या मैं आगे बैठना, पीछे भी नहीं देखा कौन बैठा मेरे पीछे। हाँ कोई बात नहीं। अब चलो केस करें सर, होगा बस मेरे अपने आप समझा गया हूँ। ये 2 कर्व हैं, एक दूसरे को काट दिया है 90 डिग्री पे। ये 2 कर्व हैं, इन दोनों कर्व ने एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट किया। हिंट लिख लिया करो थोड़ा थोड़ा, पूरी कहानी लिखती हो आप। दो कर्व अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट देंगे, आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो उनके जो टेंजेंट होंगे कर्व उस पॉइंट पे, जैसे 2 कर्व ने एक दूसरे को काट दिया, एक कर्व इधर जा रहा था, एक कर्व इधर जा रहा था, ऐसे, और दोनों ने 90 डिग्री पे काटा एक दूसरे को इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेंगे दोनों कर्व के ऊपर, वो भी एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेंगे। नॉर्मल बनेंगे, वो भी एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेंगे। क्यों? क्योंकि इसका टेंजेंट बनेगा ऐसे और इस यहाँ से टेंजेंट बनेगा ऐसे। तो अगर 2 कर्व, if the 2 curves cut each other at angle 90 degree, then their tangents also cut each other at 90, normal also cut each other at 90। अब ये दोनों 90 पे काटा इनने, और इसने पूछा, एक कंडीशन दी है, किस कंडीशन पे ये 90 पे काटेगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब आप इसको देख लीजिए, हम बता देते हैं। देखो ये कर्व है, इस कर्व से स्लोप निकालता हूं, इसका टेंजेंट का,
इसके टेंजेंट का स्लोप, इस कर्व पे जो बन रहा है, पहले वाले कर्व पे जो टेंजेंट बन रहा है ये पहले वाला, इसका स्लोप निकालता हूँ। और जो दूसरे वाला टेंजेंट है, ऐसे टेंजेंट निकालते हैं। टेंजेंट होती है एक लाइन जो एक कर्व को कट करते हुए एक पॉइंट पे टच करते हुए जाती है। स्लोप होता है वो कितना झुकी हुई है लाइन, कितनी लाइन का ऐसे स्लोप नहीं होता घर के बाहर ऐसे स्लोप, कितनी झुकी हुई है, उसको स्लोप बोलते हैं। एम से डिनोट करते हैं, टेन थीटा स्लोप होता है, टेन थीटा, थीटा एंगल होता है। जैसे कोई लाइन है, ये लाइन, एम स्लोप पे नोट करते हैं। हाँ जैसे लाइन है, ये अगर एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बना रही है, एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बना रही है, तो इसका जो स्लोप होगा वो एंगल, कितना एंगल झुका हुआ है, तो वो होता है टेन थीटा। ये बेसिक कल बताया था मैंने इसका, आप नहीं आए थे इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जब आप इंग्लिश की तैयारी करी एम इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है, स्लोप होता है, समझ में आया। और किसी कर्व स्लोप को एम से वो टेन थीटा भी होता है और डीवाई बाय डीएक्स भी होता है स्लोप। जैसे डीवाई बाय डीएक्स निकालते हैं ना, वो भी स्लोप ही होता है। अब यहाँ से डीवाई बाय डीएक्स निकालूं मैं अगर नाउ, तो क्या आएगा, एक्स का क्या आएगा 1, 2y का क्या आएगा 2y डीवाई बाय डीएक्स, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करते हैं। हाँ दोनों तरफ डिवाइड डीएक्स कर दिया, तो डीवाई बाय डीएक्स आ गया 1/, ये स्लोप आ गया डीवाई बाय डीएक्स स्लोप आ गया। ठीक है। स्लोप तो m अपॉन m इज इक्वल्स टू -1 वाले से निकालेंगे ना। उसको भी वो बाद में आएगी, वो वाली बात जो आपको, इससे निकालते हैं इस वाले का, देखिएगा इसमें आप प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज डिवाइड बाय dx डिवाइड बाय dx प्लस y y एज इट इज x का 1 और k का 0। तो यहां से डिवाइड बाय डीएक्स कितना आया, ये -y अपॉन -5/x। ये आया m1 इस ये वाले टेंजेंट का, और ये सेकंड वाले का ये आया m2, दोनों टेंजेंट का, एक पहले वाले कर्व के टेंजेंट का, एक दूसरे वाले कर्व के। इतनी बात समझ में आई। अब हमें एक चीज का पता करना है इसमें, ये टेंजेंट निकालना था, स्लोप निकालिए। स्लोप, टेंजेंट का स्लोप। तो मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूं, टेंजेंट कहां हो, स्लोप कैसे कैलकुलेट है। ठीक है, कुछ नहीं है नया, कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ यहाँ, चैप्टर 5 चल रहा है अभी, कंफ्यूज क्यों हो रही हो। ये तो पता है डिफरेंशिएशन हो रहा है, बट ये तो बताओ मतलब कैसे हो रहा है, हमें पता कैसे और बता क्या रहा हूँ अभी बताता हूँ। ये डिफरेंशिएशन हुआ है, ये तुम्हें समझ में आया पूरा, अभी आगे की बात बताता हूँ, पूरा समझ में आएगा। अब मुझे ये पॉइंट चाहिए जहाँ पे एक दूसरे को काटा है इन्होंने, इस कर्व ने इस कर्व को जहाँ पे एक दूसरे को काटा है, वो पॉइंट मुझे कैसे मिलेगा, वो पॉइंट मुझे इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके मिलेगा। ठीक है, यहां से जो x है, पुट इक्वेशन 1 into 1 को 2 में रख देता हूँ, 1 को 2 में, तो x की जगह मैंने क्या रखा, y क्यूब y स्क्वायर इंटू y इज इक्वल टू k। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से y क्यूब कितना आ गया, ओके k, तो y कितना आ गया, k की पावर 1/3। इधर अगर इस 2 होता है तो इधर जाके स्क्वायर रूट बनता है, मतलब 1/2 हो जाता है। इधर अगर 3 है, इधर 1/3 बनेगी, इधर पावर 4 है, इधर जाके 1/4 बनेगी। हाँ, पावर 4 है तो इधर जाके 1/4 बनेगी। ठीक है, अब यहाँ से देखो x निकालना है। नाउ x इक्वल टू y की पावर 2 है, तो y कितना आया, k की पावर 1/3 की पावर 2, तो x आ गया k की पावर 2/3। तो मुझे एक पॉइंट मिला k की पावर 2/3 कोमा k की पावर 1/3। इस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब जो मैंने स्लोप निकाला है वो मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, तो मैंने डिवाइड बाय डीएक्स निकाला था, तो ये डिवाइड बाय डीएक्स इस पॉइंट पे क्या आएगा, m1 इस पॉइंट पे क्या आएगा 1/2, y कितना है k की पावर 1/3। यहाँ पे देखो -y कितना है, k की पावर, x कितना है, k की पावर, देखो k पावर माइनस हो जाती है ऊपर से नीचे, तो 1/3 माइनस 2/3 तो आएगा -k, 3 एलसीएम लूंगा तो ऊपर जाएगा माइनस का 1, नीचे एलसीएम ले लिया, 1 - 2 -1 हो गया। अब इसको नीचे ले जाऊंगा अगर, तो आएगा 1/k की पावर
1/3 1/3 नीचे आके प्लस हो जाए, ये m2 है। ठीक है, एक बार इधर लिख दूं मैं थोड़ा सा नीचे। हमने m1 फाइंड किया है, वो आया है 1/2 की पावर 1/3। m2 हमने फाइंड किया है, वो आया है -1/k की पावर 1/3। ये आया था m1 और ये m2। ठीक है, अभी आप बता रही थी कि उसमें जो अगर दो लाइन एक दूसरे को 90 पे काटती है तो उनका जो स्लोप का मल्टीप्लीकेशन 11th क्लास की बात है, उनका जो मल्टीप्लाई जो होता है m1 m2 का -1 के इक्वल होता है। अगर दो लाइन पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होता है, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का मल्टीप्लाई -1। तो m1 कितना है 1/2 की पावर, और ये -1/k की पावर 1/3 इक्वल टू 1। k की पावर 1/3 1/3 2/3 हो जाएगी। इधर बचा 2 -1/2, इधर बचेगा -1/2। ठीक है जी, 1/3 1/3 2/3 हो गई, इसको भेज दिया इधर। अब देखो जब मैं कहता हूँ इधर 1/3 को इधर भेजते हैं तो इधर पावर 3 को इधर भेजते हैं तो 1/3 मतलब रेसिप्रोकल बन जाता है। 3/2 तो अब इधर क्या बन जाएगा, ये 3/2 3/2 यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अब क्यूब को अंदर भेज सकता हूँ, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 1/2 इक्वल टू k। 1/2 को इधर भेज दूं k², 8 को इधर भेज दूं 8k² इक्वल टू -1। क्वेश्चन चेक करो, 8k² इक्वल टू -1। मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारे कंसेप्ट, आपको इतना बड़ा एक्सप्लेन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको आप जल्दी जल्दी से फटाफट निकाल लेंगे उसको वहां पे। तो मैं सारे बेसिक से सारी चीजें बता के चल रहा हूँ। तो ये आ गया जी, इसका ऑप्शन आ गया बी। देख लीजिए इसको ध्यान से, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन में पहले भी आ चुका है। काजल हम रुकेंगे नहीं, इसको रब कर देंगे फिर। नहीं, आपकी मर्जी है, लिखना चाहे तो लिख लें। हाँ बांट लेना, अभी मैं चला जाऊंगा तो गम बांटते रहना, ये तो रहता ही है, कभी खुशी कभी गम। अब की बार ज्यादा हुआ वरना आज तक ऐसा ना हो जान पेपर बनाया वो मिल जाए बस। इंग्लिश की तो आपके अर्थ बहुत अच्छी तैयारी है, कि मुझे डर लग रहा है कि 40 से ज्यादा ना आ जाए कहीं मेरे नंबर। अब मुझे क्या पता था ऐसा पेपर होगा। ये कहती है सर डर इस बात का लग रहा है कि 40 से ज्यादा ना आ जाए मेरे नंबर। सर मैंने कब गई। अच्छा नहीं गई थी। एक क्वेश्चन तो 0.8 नंबर का है ना। अब वो वाले में रात में रोक के देखिए, जो बीत गया सो बीत गया, तकदीर का शिकवा कौन करे, और जो तीर कमान से छूट गया उस तीर का पीछा कौन करे। वो तो तीर कमान से छूट गया, अब जो तीर लगा है मैच का कमान में उस पर ध्यान दो, वो तो छूट गया, उसका पीछा क्या करोगे, अब वो तो तीर निकल गया, अब क्या शिकवा करना तकदीर का। अनुज की तो मैडम ने नहीं करने दिया, वरना तो आज 40 में 40 लेके आता, बोलती रही। मैं सोच रहा हूँ सर तुमने कहा नहीं होने की मैडम थोड़ी देर तो चुप हो जाओ, मान नहीं पर अनुज ने तो घर जाके मैडम के नाम लगा दिया पेपर आज। ये नया ही बहाना लाया लड़का निकाल के। पॉइंट निकालना है, लाइन दे रखी है, क्वेश्चन 32 रीड कर लीजिएगा।
नहीं नहीं, मैथ का आसान आएगा, बिल्कुल बहुत आसान पेपर लगेगा आपको देखने में। हो गया हो जाएगा राजी हो जाएंगे। भाई क्वेश्चन है छठा देखिएगा, क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स प्लस वन, y इक्वल टू एक्स प्लस वन। एक लाइन दे रखी है, इज अ टेंजेंट टू द कर्व। ये एक कर्व दे रखा है और ये जो लाइन दे रखी है ये इस कर्व पे टेंजेंट है, इस कर्व के ऊपर टेंजेंट है। ये टेंजेंट एक लाइन होती है दिव्या जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है। इस कर्व की इक्वेशन दे रखी है ये, और इस टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है ये। अब हमें ये पॉइंट पता करना है, इसने इसको कि कहां पे टच करके गई है लाइन, किस पॉइंट पे टच करके गई है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए यहां से छाया, छाया जी इसको देख के बताइए इसका स्लोप क्या होगा। सर 1 जो 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 m के साथ x के साथ जो है वही m है। x के साथ जो है x के साथ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे वो स्लोप होता है। इस लाइन की इक्वेशन जनरल बताई थी y इक्वल टू mx प्लस c। इससे कंपेयर किया, जो x के साथ है वो स्लोप है, तो यहाँ x के साथ कौन है, 1 है, जो दिख नहीं रहा है। भगवान कभी दिखता है, तो सबका मालिक एक है, इसलिए नहीं दिख रहा है। 1 है इसके साथ कोई नहीं है, उसके साथ 1 है। इसका स्लोप कितना आ गया दिव्या लाइन का, 1 आ गया इस लाइन का स्लोप। इस लाइन का स्लोप हम लोग एक तरीका हो रहा है, कर्व की जो इक्वेशन है ये, इससे अगर dy बाई dx फाइंड कर ले वो भी इस लाइन का स्लोप ही होता है। ये कंसेप्ट है जो मैंने डिटेल में समझाया था, आप उसको देख लीजिएगा। यहां से देखो डिफरेंशिएट करो, 2y इक्वल टू 4, dy बाई dx इक्वल टू 4 अपॉन 2y इक्वल टू 2 अपॉन y। मैं कह रहा हूं ये भी m है और ये भी m है, तो इन दोनों को क्या इक्वल नहीं ले सकता मैं? कैसे m इक्वल करें? वो भी m है, वो भी स्लोप है। एक तो लाइन से निकाला स्लोप, एक कर्व से स्लोप निकाला, दो तरीके हैं, तो दोनों लाइन के ही स्लोप हैं। तो 1 को किसके इक्वल ले लें? सो नाउ 2 अपॉन y इक्वल टू y इक्वल टू x कितना आएगा? इसको 2 को उठा के यहां रखना है, 2 को उठा के यहां, 2 का स्क्वायर 4, 4x आ गया 1। तो पॉइंट क्या आ गया? पॉइंट आ गया 2,1। तो इसमें जो आंसर है आपका 2,1 कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। बी बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आप जल्दी जल्दी में 2,1 ना लिखते हैं, x को पहले लिखते हैं और इसको बाद में। वो देंगे आपको 2,1 भी, तो 1,2 रखना है, जल्दी जल्दी में 2,1 रखना। मैं लाइन की इक्वेशन रख के भी आंसर बन गया। हाँ आएगा तो सर क्या किसी आपको। कर सकते हैं हाँ लाइन में भी और कर्व में भी? y को 2 रखोगी तो हाँ, इसमें क्योंकि टच किया ना पॉइंटों पे, तो कोई पर आपको कर्व में रख के निकालनी है ज्यादातर, आपको कर्व की इक्वेशन में रख के निकालनी है। इसमें लाइन पे भी आ जाएगी। आया कुछ समझ में अनुज? अगली बार नहीं आएगी वो मैडम पेपर में, दूसरी आएंगी। फिर बात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर। आज बता दीजिए, आपके तो बोर्ड से कांटेक्ट है। हाँ हाँ बता तो रखा है। ये नहीं सर बताओ। हाँ हाँ इन्हीं में से आएगा पेपर। हमें पता है इनमें से आएगा। क्वेश्चन बता दो एक दो सर, एक दो सर बता दो सर कितने मार्क्स को होगा? 40 को। हाँ वो संडे में बताऊंगा, अब तक भूल जाओगे आप लोग। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे संडे में, 20-30 क्वेश्चन इंपोर्टेंट। सर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा मैथ्स में, 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 करने हैं। 40 नंबर का पेपर है, 40 करने हैं। ये है ज्यादा मत कर देना 40 से, क्योंकि 10 क्वेश्चन छोड़ने भी हैं। पता लगा 40 में 42 नंबर का सही करा है, मिलेंगे 40 ही। यस सर। ये मत कहना 42 का किया था 40 ही दिए, फिर भी 40 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। इंग्लिश में 0.8 को या हाँ। 0.8 को, केमिस्ट्री में मैंने 0.7 को कौन रखे 0.7 वाले एक नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन। देखिए ये इंग्लिश वाला जो सब्जेक्ट है, इसमें कुछ क्वेश्चन आप डायरेक्ट टिक करते हैं एकदम से, टाइम नहीं लगता। मैथ्स में टाइम भी लगता है, इसलिए कम क्वेश्चन करने हैं। वहां 50 करके आए हो ना, आज 40 करना है, जल्दी जल्दी में 50 मत कर देना। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33, स्लोप निकालना है।
क्वेश्चन में स्लोप ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप निकालना है 2x³ + 3 एट x = 0 पे। बहुत आसान है, जल्दी से निकाल के बताओ। सर 2x²। अच्छा, वैल्यू पुट करनी है। पहले मुझे नॉर्मल का स्लोप बताओ, इसमें निकाल के। डबल का 2 हो जाएगा। हवा में नहीं, निकाल के बताओ। 2 into होगा। No. Let me take it. वो देख के नहीं बताना, वो लाइन की इक्वेशन से देख के बताते हैं। ये लाइन की नहीं, कर्व है, कर्व। इसमें dy by dx निकालते हैं, निकालो। वो टेंजेंट का आएगा, नॉर्मल का निकालना है। 4x plus 3 cos x। ये आ गया आपका m1 नॉर्मल का आ गया। ये तो टेंजेंट का आ गया आपका 4x + 3 cos x। 3 cos x। अब किस पॉइंट पे निकालना है? x = 0 पे, तो x की वैल्यू 0 रख दो। तो it would be x = 0 पे 4 × 0 3 cos 0 cos 0 = 1, तो 3 आ गया। नॉर्मल का क्या आएगा? m2 = -1/tan का स्लोप। ये ध्यान रखना दिव्या, ये टेंजेंट का आता है dy/dx, तो नॉर्मल का जो निकालते हैं वो -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। ये टेंजेंट का आता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल का -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट करते हैं। तो ये कितना आएगा? -1/3। तो विच इज द राइट ऑप्शन। टेंजेंट के लिए तो वो डिफरेंशिएशन करके। हाँ, जैसे ये है ना, ये टेंजेंट है जो एक पॉइंट पे टच करके गई है, और जो इससे 90 डिग्री बना रही है टेंजेंट से, वो ये नॉर्मल है कर्व का। ये टेंजेंट है, एक बार उसको देख लेना आप, पिछली क्लास को मिल जाएगी आपको, उस पर आज ही डालिए टेंजेंट और नॉर्मल। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा बेसिक चल क्या रहा है। वैसे समझ में आने लगा है आपको थोड़ा थोड़ा, ऐसी बात नहीं है। वो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ नॉर्मल है। हाँ, ये टेंजेंट का आता है dy/dx, नॉर्मल का आता है, क्योंकि देख रहे हैं बोला था ना कि m1 m2 -1 होता है, इसीलिए तो 90 डिग्री बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34। अब थोड़े आसान क्वेश्चन आ गए हैं बीच में। द नॉर्मल टू द कर्व पासिंग 1/2 इज, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। कर्व दे रखा है, पासिंग थ्रू पॉइंट दे दिया, तो इसके पॉइंट दे दिया, तो हमें क्या चाहिए अब इक्वेशन निकालने के लिए? पॉइंट और एक चीज और चाहिए, क्या चाहिए? इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट का पता होना चाहिए, और किसका बताओ? भूल गए सब कुछ, याद नहीं सब कुछ। अभी तो 15 मिनट भी नहीं हुई जब बताया था। आप लोगों का तो बैकअप गजनी से भी कम हो गया है। उसका 15 मिनट का तो गजनी मूवी देखी है, सर क्या पूछा है? जो आमिर खान का जो बैकअप था 15 मिनट का था, उसका बैकअप 15 मिनट बाद बोलता था। आपको तो 5 मिनट में बैकअप खत्म हो गया तुम्हारा। कहाँ पूछो? मैंने ये पूछा है, एक तो इक्वेशन निकालनी है नॉर्मल की, जो यहाँ लिखी थी अभी थोड़ी देर बाद, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। y minus y1 equals to x minus 1। पता सब है, याद नहीं आ रहा बस। m x minus x1। अब मुझे बताओ, x पॉइंट दे दिया तो x1 का भी पता है, y1 का भी पता है। अब किस चीज का, दूसरी चीज क्या होती है वो पता होना चाहिए। एक तो पॉइंट पता लग गया, यहाँ पे रख दिया 2 m, ये तो पूछ रहा हूँ। m का पता होना चाहिए, m निकालेंगे हम। m कहाँ से आएगा? नॉर्मल का स्लोप निकालना है। ये कर्व की इक्वेशन दे रखी है, टेंजेंट का निकाल लो, dy/dx निकालो। तो m जो आएगा वो -1/2x dy/dx होगा। नॉर्मल का इक्वेशन निकाल दिया ना दिव्या, तो इससे हम लोग टेंजेंट का निकाल लेंगे पहले। तो जो टेंजेंट का निकाल लिया स्लोप, फिर नॉर्मल का स्लोप आएगा -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहाँ रख देंगे। ये इक्वेशन होती है। आप अब भी लेट आई थी, लेके बताया था। आएगा, समझ में आएगा, आने लगेगा। अब क्या करना है मुझे समझ में? आप dy/dx निकाल के बताइए इससे। सर 4/2x इससे पूरे से 4 dy/dx। तो इसका x upon 2। इसका आ रहा है x/2 ऊपर चला जाएगा। x/2 2 ऊपर चला गया, -2 x की वैल्यू क्या है? पॉइंट रखना है 1,2। ये जो स्लोप है ये 1,2 पे भी निकालते हैं उस पॉइंट पे, तो x की क्या रखेंगे? 1, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2।
तो m की जगह क्या रखो -2 और इसको थोड़ा सोल्व करो और आंसर बताओ। और आगे की चीजें नेक्स्ट क्लास में करते हैं। सर हाँ जी y1 की वैल्यू